अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हाजिर हूँ आज की नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, आखिर तक देखिएगा और इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा, पसंद भी आएगी। बात शुरू करते हैं जी। एक किसी गांव में, यानी कि ये इसका स्टार्ट यही है कि अक्लमंद इंसान एक दफ़ा धोखा खा ले, दो दफ़ा खा ले, बार बार धोखा नहीं खाता। तो एक गांव था, उसमें एक नौसरबाज रहता था। तो उसने, जाहिर बात है कि अपने तरीके से पैसे कमाना वो जानता था। उसने एक गधा पकड़ा और गधे को उसके मुंह में कुछ अशरफियां ठोंस के, तो उसको मुंह बांध के कपड़े से, तो उसको शहर के बाजार में ले गया। बाजार में जब उसने देखा जिधर बहुत ज्यादा रश था, तो उस जगह पे जाके उसने अपना गधे का मुंह खोल दिया। जैसे ही गधे का मुंह खोला तो उसमें से अशरफियां नीचे गिरने लगी। अशरफियां सोने की थीं। जब उसकी आवाज लोगों ने सुनी तो लोग हैरान हो के गधे की तरफ देखने लगे और उस बंदे की तरफ कि ये क्या है, ये किस तरह का गधा लाया है। तो उन्होंने करीब आके पूछा कि भाई ये क्या है। कहता है, यार मैं इस गधे से बहुत तंग आ गया हूँ। जब भी मैं परेशानी की हालत में होता हूँ तो ये सोने की अशरफियां मुंह से निकालता है। मेरे घर में अशरफियां रखने की जगह नहीं रही बची, तो मैं क्या करूं, अब मैं इसको बेचना चाहता हूं। तो लोग अपनी आंखों से जो देख रहे थे कि हाँ ये तो वाकई सोने की अशरफियां नीचे गिरी पड़ी थी, कि सोने की अशरफियां इसके मुंह से, गधे के मुंह से निकलती हैं, तो ये हम खरीद लेते हैं। एक दूसरे से बढ़ चढ़ के लालच में बोली लगाने लगे। तो बोली लगाते लगाते जनाब एक बंदे ने, एक ताजर था, उसने ज्यादा बोली लगाई, तो उसने गधा खरीद लिया। अब गधा खरीद के कुछ लोग जो तमाशबीन थे उसके साथ, वो देखना चाहते थे कि गधा कैसे परेशानी की हालत में देखकर अशरफियां निकालता है मुंह से। तो चलें जाके तमाशा देखते हैं। वो भी उसके साथ घर में चले गए। अब वो सारे गधा बांध के, तो अफसुर्दा मुंह करके ना सारे बैठे हुए हैं कि गधा अभी अशरफियां निकालता है, अभी अशरफियां निकालता है। गधा कई दिनों से भूखा था, उसने जनाब मजे से घास खाई, पेट भरा। फिर वो लोग आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते सचमुच में परेशान होने लगे कि यार गधा तो अशरफियां नहीं निकाल रहा। तो उसने तो वो खाना छाना खा के, सारा चारा जो उन्होंने डाला था वो खा के तो आराम से खड़ा है। इतनी देर में उधर से कोई समझदार बंदा गुजरा है, तो उसने कहा यार ये क्या है। उन्होंने सारी बात बताई। तो उसने कहा तुम लोगों के साथ ये धोखा हो गया, ठीक है। इससे पहले कि वो धोखेबाज घर से भाग जाए, उसको पकड़ो। तो वो फौरन ही जनाब सारे उठ के तो उस धोखेबाज के घर की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही उसने देखा कि हजूम आ रहा है इकट्ठा होके, तो वो अंदर छुप गया और लोग गए, जाके उन्होंने दरवाजा खटकाया। तो उसकी बीवी ने अंदर से आवाज दी, हाँ जी। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करके हम उससे मिलने आए हैं, उसने हमारे साथ धोखा किया है, वो किधर है। तो उसकी बीवी कहती है कि, उसकी बीवी बोली कि वो तो साथ वाले गांव में गए हैं और आप बैठे इंतजार करें। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम उसको मिलके ही जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है आप बैठे, मैं ये अपना कुत्ता भेजती हूँ, तो ये कुत्ता उसको ले आएगा, अभी जल्दी से ले आएगा। तो लोग हैरान हो गए कि कुत्ता जाके बंदे को कैसे लेके आएगा। अब वो गेम तो सारी बना रखी थी उसने अपनी बीवी के साथ। पिछले दरवाजे से खुद निकला है और अगले दरवाजे से उसकी बीवी ने सामने वाले दरवाजे से कुत्ते को भेजे। तो बाहर जाके उसने थोड़ी देर तक वो कुत्ते को पकड़ लिया। कुत्ते को पकड़ के तो कुत्ते के साथ वापस आ रहे। तो लोग जो परेशान थे वो सारा, वो पहले वाली परेशानी भूल गए। उन्होंने कहा यार ये तो कुत्ता बड़ा काम का है, ये तो बंदे को जाके ले आता है, और वाकई इसको ले आया साथ वाले गांव से। तो उन्होंने कहा यार ये कुत्ता हमें दे दो। वो गधे वाली बात पेंडिंग हो गई, भूल गए। बेवकूफी थी ना उन लोगों की। अच्छा, उसने जनाब वो कुत्ता जो है ना, थोड़ी जिद की। जिद करने के बाद तो कुत्ता भी बेच दिया। जो वो अपना केस लेके गए थे गधे वाला, वो कुत्ता भी लेके वापस आ गए। अब जो बंदा वो कुत्ता लेके आया था, तो उसने जनाब अपने एक गुलाम को, घर आया तो गुलाम को आजाद किया। उसको कहा कि तुम इस तरह करो, साथ वाले गांव में जाओ और ये कुत्ता तुम्हें ढूंढ के लाएगा वापस। अब वो गुलाम चला गया, दूसरे गांव गया। जब उसने देखा कुत्ता तो है नहीं पीछे, तो वो तो भाग गया, उसको आजादी मिल गई। वो भाग गया, कुत्ता भी कहीं चला गया, कुत्ता भी वापस ना आया। तो उन्होंने कहा अब इस बंदे को नहीं छोड़ना, अब इसके साथ हम कुछ करेंगे, ये हमें दूसरी दफा धोखा दिए। चलो जी,
وہ اس کے گھر چلے گئے اگلے دن. ہاں بھائی یہ تم نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ, تم جھوٹ بولتے ہو, یہ گدھا بھی ہمیں غلط دے دیا اور اب اس بھائی کو دوسرے کو یہ کتا بھی غلط دے دیا. تو اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا, اب انہوں نے جناب پروگرام بنایا کہ اس کو جا کے پکڑتے ہیں, تو یہ تو ہمارے ساتھ بار بار دھوکہ کر رہے ہیں. جب وہ گئے ہیں تو وہ حسب معمول یعنی وہ اس کی بیوی بولی ہے کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے, آپ بیٹھے تو یا اگر آپ نے جانا ہے تو پھر شام کو آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں جی آج ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں, آج ہم اس کے ساتھ جو ہے نا اپنا حساب کتاب کر کے جائیں گے. تو یہ تو بہت چکر باز بندہ ہے, ہمارے ساتھ اس نے دوسری دفعہ دھوکہ کیے. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو آپ بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے. کچھ دیر انتظار کے بعد وہ بندہ اندر داخل ہوا ہے اور بڑے ادب سے احترام سے لوگوں کے سامنے جھک جھک کے ان کو سلام کر رہا ہے, اور اپنی بیوی سے پوچھتا ہے ان لوگوں کے لیے, یہ مہمان ہیں آئے ہیں, ان لوگوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے کچھ پینے کے لیے کوئی ان کی خاطر توازو کچھ خدمت کی ہے. تو بیوی اس کی بولی ہے کہ میں تو ان کو جانتی نہیں ہوں, تو میں ان کو ایسے مہمانوں کو کون گھر میں داخل ہونے دیتا ہے, کون ان کی خدمت کرتا ہے, میں نے تو ان کو کچھ نہیں کھلایا پلایا. اچھا اتنی دیر میں وہ غصے میں آ گیا, طیش میں آ گیا. لوگ بھی حیران ہو گئے کہ یار یہ ہماری خاطر اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے, اور ہم تو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے, یہ ہماری خاطر توازو نہ کرنے کی وجہ سے اپنی بیوی سے اتنا گرم ہو رہا ہے اور اتنے اس کی لڑائی کر رہا ہے. خیر وہ لڑائی ان کی میاں بیوی کی شدت اختیار کر گئی. اس نے جیب سے خنجر نکالا, خنجر نکال کے تو اس کے پیٹ میں ڈال دیے عورت کے, وہ اس کا خون نکلے, وہ ادھر تڑپنے لگی. وہ سارے دیکھ کے حیران ہو, وہ کہتے یار پیسے کو تو ہمارے گولی مارو, تم نے ہماری خاطر یہ بیوی کو مار دیا اپنے کو, تو وہ تو مر گئی ہے بیچاری. تو وہ کہتے کہ نہیں یہ ہمارا روز کا کام ہے, آپ ٹینشن نہ لو, آپ بیٹھو. وہ اور پریشان ہو گئے کہ یہ روز کا کام ہے تو یہ کیا ہے, کہتا نہیں یہ ابھی زندہ ہو جائے گی. تو اس نے جناب دیوار کے ساتھ رسی ڈال کے ایک بیل کا یا گائے کا سینگ تھا پرانا, وہ لٹکایا ہوا تھا. کہتا ہے یہ اب میں سینگ سے اس کو پھونک ماروں گا اور یہ زندہ ہو جائے گی, ابھی یہ تو ہمارا روز کا کام ہے, روز ہی ہماری لڑائی ہوتی ہے. اس نے جناب سینگ پکڑا ہے, سینگ پکڑ کے جس طرح وہ سانپ پکڑتے ہیں جوگی, اس طرح اس کے ساتھ بھی وہ اس کو پھونکے مارنے لگے. تو وہ عورت جو ہے اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست کھڑی ہو کے اندر چلی گئی ہے گھر میں. لوگ حیران پریشان کی یار یہ کیا ہے. اب اس نے جناب ادھر ایک بندہ تھا, وہ کہتے جی یہ سینگ ہمیں دے دو, یہ تو بڑے کام کی چیز ہے. اس نے کہا نہیں یہ دنیا میں پوری دنیا میں ہے بھی نہیں کسی کے پاس, بس میرے پاس یہ ایک ہی سینگ ہے, یہ میں نہیں بیچوں گا. اب وہ بولی اس کی بڑھا رہا تھا, لوگوں کے جو انٹرسٹڈ تھا وہ لوگ تھے, وہ اس کے قیمت جو ہے نا بڑھاتے گئے. آخرکار ایک تاجر نے بہت زیادہ ریٹ لگا کے وہ سینگ اس سے لے لیا. اچھا اب وہ گھر آ رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے صبح پوچھیں گے کہ اس نے اس کا سینگ کا کیا کیا. اب وہ خوش ہے کہ میری بیوی جب میں گھر جاتا ہوں بہت لڑتی ہے میرے سے, تو میں اس کو جا کے آج مار دوں گا, آرام سکون سے سو جاؤں گا, اور صبح اٹھوں گا تو پھر اس سینگ سے اس کو زندہ کر لوں گا. یہ میرے لیے آسانی ہو گئی اور بہت زبردست میرے لیے کام ہو گیا, مجھے اچھی چیز مل گئی. چلو وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا, بیوی کی عادت تھی تو وہ جناب اس کے ساتھ وہ چیخنا چلانا شروع کر گیا, لڑائی جھگڑا. اس نے چاقو نکالا یا خنجر نکالا جو بھی تھا, اس کے پیٹ میں گھما دیا اور وہ گر پڑی. اور جناب جیسے ہی وہ گری ہے خون نکلنا شروع ہو گیا, تو اس کو اٹھا کے چارپائی پہ لٹا دیا اور آرام سکون سے سو گئے کہ صبح اس کو زندہ کر لوں گا. اب صبح وہ زندہ کیسے ہوتی تھی, وہ تو سچ مچ میں مر گئی تھی. اس نوسر باز نے تو اپنی بیوی کو سارا وہ پٹی پڑھائی ہوئی تھی, اندر ایک وہ کپڑوں کے نیچے ایک تھیلی میں لال رنگ ڈال کے, اور جو چاقو تھا اس کے پاس اس کو بھی بٹن لگا ہوا تھا, تو وہ بھی اس کی جیسے ہی اس کو کسی کو مارتے تھے پیٹ میں, تو اس کا جو کاٹنے والا حصہ ہے وہ اس کے دستے میں گھس جاتا تھا اور اگلے بندے کو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. یہ اس کی گیم تھی. تو اس گیم سے اس نے پھر ان کو بے وقوف بنا لیا, اور اس نے آ کے جس نے وہ سینگ خریدا تھا اس نے سچ مچ میں اپنی بیوی مار دی. صبح جناب جب لوگ آئے پوچھنے کے لیے تو اس نے کہا کہ کیا بنا رہا تھا, آپ نے وہ کیا تھا, کوئی تجربہ کیا اس کے ساتھ. اس نے کہا میری تو بیوی مر گئی ہے. اب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ نوسر باز یہاں سے بھاگ جائے, اب ہم نے اس کی کسی بات میں نہیں آنا ہے, اس کو جا کے پکڑو اور اس سے سارا حساب کتاب کرتے ہیں.
चलो जी, वो सारा गांव इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होके तो उसके घर चले गए। घर जाके उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा इसकी हमने अब कोई बात सुननी नहीं, बस इसको डायरेक्ट बोरी में डालना है और बोरी में डाल के तो इसको समंदर में फेंक देना है। उसको उठाया जनाब, उन्होंने बोरी में डाला, बोरी में डाल के उठा के तो चल पड़े समंदर की तरफ। समंदर काफी दूर था, तो जैसे ही वो जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में थक गए ना, बहुत ज्यादा थक गए। तो जो लोग उसको उठा के जा रहे थे, इतनी थकावट हो गई कि उनको थोड़ा लेटने के लिए दरख्तों के साथ वो टेक लगा के लेट गए, तो उनको नींद आ गई। जब नींद आ गई तो वो बोरी के अंदर से शोर कर रहा है, लेकिन कोई भी बंदा, क्योंकि वो थके हुए थे इतना वजन उठा उठा के, तो वो नहीं उठ रहे थे। वहां से एक चरवाहा गुजर रहा है, अपनी बकरियां लेके जा रहा है, भेड़ बकरियां लेके जा रहा है। तो उसने जनाब जब देखा कि ये सारे लोग सोए हुए हैं और बोरी हिल भी रही है, बोरी में से आवाज भी आ रही है, ये क्या है? वो करीब आया, उसने पूछा, उसने कहा क्या बात है? वो नौसरबाज उसको चरवाहे को कहता है कि यार तुम इस तरह करो, मुझे खोलो तो फिर मैं आपको बताता हूँ। उसने उसका बोरी का मुंह खोल दिया। मुंह खोला तो उसने कहा बात क्या है? उसने कहा यार ये समंदर के पार दूसरे किनारे पे ना एक शहजादी है, बहुत खूबसूरत है। ये लोग जबरदस्ती मेरी उसके साथ शादी करना चाहते हैं। वो बहुत अमीर है, दौलतमंद है, बहुत उसके पास पैसे है, हुकूमत है, सब कुछ है। नौसरबाज था, 1 मिनट में वो बात बना लेता था। तो उसने जनाब कहते हैं मैं अपनी कजन के साथ शादी करना चाहता हूँ, तो ये लोग जो है ना जबरदस्ती मुझे बोरी में डाल के लेके जा रहे हैं और मेरी शादी उस शहजादी के साथ करना चाहते हैं, मैं करवाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए ये मामला सारा। तो उसने कहा तो फिर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उसने कहा मदद तो यही है कि आप चले जाओ, आप शादी कर लो, तो मुझे यहाँ से निकालो। तो चरवाहे ने कहा कहाँ बकरियां चराता फिरूंगा, गरीब आदमी हूँ, चलो ये शहजादी से शादी अगर होती है। तो उसने कहा ठीक है, तुम बाहर निकलो, मुझे बोरी में डालो। उन्होंने जनाब, उसने क्या किया, खुद निकल आया, चरवाहे को बोरी में डाला और ऊपर से बोरी का मुंह बांधा। चरवाहा आराम सुकून से बैठ गया। उसने क्या शोर करना था, उसको तो शादी की खुशी थी। अब उसकी चरवाहे की बकरियां लेके ये घर आ गए। जब उन लोगों की आंख खुली है तो उन्होंने देखा है, उन्होंने कहा उठाया बोरी को, बोरी उठाई उन्होंने। जैसे वो जिस काम के लिए निकले थे उस समंदर में पहुंचे, उन्होंने जाके थोड़ा आगे करके गहरे पानी में उसको फेंक दिए। चरवाहे को फेंक के वो वापस आ गए। शाम हो रही थी, सो गए। सुबह जब उठे हैं तो वो नौसरबाज गांव में फिर रहे, बकरियां भी और माल भी उसके साथ, सारा भेड़ बकरियां लेके। लोग सारे इकट्ठे हो गए, कहते तुम्हें तो हम उधर समंदर में फेंक के आए हैं, तो ये क्या मामला है? उसने कहा तुम्हें पता ही नहीं है, उधर मुझे जब आप लोगों ने फेंके तो वो मुझे परी उठा के ले गई और परी मुझे उठा के नीचे समंदर के पानी में ले गई। वहां जाके उनका एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी सल्तनत है परियों की। तो उन्होंने कहा जी हमारे में किसी एक के साथ तुम शादी करो और जो है ना बादशाह बन जाओ और हम तुम्हें माल जेवरात जो भी चीज है, दौलत बहुत कुछ देंगी। तो कहते मैंने एक के साथ शादी की है तो उसने मुझे ये माल शाल दिया है, मैं इधर आ गया हूँ। वो कहती हमारे पास तो ये सारी लड़कियां ऐसे कुंवारी बैठी हैं, सारी परियां, तो आप अभी आप एक के साथ कर सकते हो, एक शादी कर लो, बाकी जो है ना ठीक है जाओ। तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत मजे वाला काम है, तो फिर तुम हमारी भी कोई कोशिश करो हमारी। उसने कहा तुमने मुझे समंदर में फेंका था, मैं तुम्हारे लिए नेकी करूं। खैर वो मिन्नतें तरले करते रहे। उसने कहा ठीक है, कल फिर सारा गांव तैयार हो जाए तो मैं वो सब की शादी करवाता हूँ। अब सब ने बोरियां उठा ली जनाब, बोरियां हाथ में पकड़ी हुई सब ने, और सब समंदर के किनारे खुद ही पहुंचे हुए। वो दोनों मियां बीवी एक एक को बांध रहे हैं बोरी के साथ और रख रहे हैं। बांधते गए, सारा गांव उन्होंने बोरियों में डाल दिया और आराम सुकून से समंदर में फेंकने लगे। एक एक करके जा रहे हैं वो, और वो सुकून से सारे उसने समंदर में फेंक दिए और खुद आके गांव का सरबराह बन गया। और उन बेवकूफ़ों को ये बेवकूफ़ी की सजा मिली कि वो बार बार उसी के पास ही आ रहे थे और उसी से ही धोखे खा रहे थे। तो ये थी जनाब आज की स्टोरी, बहुत मज़े की थी, मुझे तो अच्छी लगी है, आपको पता नहीं अच्छी लगती है तो कमेंट में मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।